नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल DSR एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, जो कई परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। मिश्र बंधु ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। इतिवृत्त और आलोचना का सम्यक रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार है सालभद्र सूरी। पंच पांडव रचित रास के रचयिता है सालभद्र सूरी। ढोला मरूरा दोहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। अपभट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। अपभट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सराहपा। सिद्ध परंपरा की योगिनियां हैं मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेघलापा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सराहपा, सराहपाद, राहुल भद्र, सरोजभद्र। सराहपा या सराहपाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं सालभद्र सूरी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सराहपा या सराहपाद। सराहपा या सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। शाहजहान के प्रवर्तक हैं सराहपा या सराहपाद। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। सत के 84 सिद्धों की परंपरा सराहपा से आरंभ हुई तथा नरोपा से पूरी हुई। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छिड़कर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्रकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सराहपा या सराहपाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, लिखा गया है पौमचर्यु में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल द्वारा रचित को माना जाता है लौकिक चरित्र काव्य। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार चरिव या अड़य कुमार चरिव या यशोधर चरित, जसहर चरिव। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने या दो सुखने।
आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल में सकी मकुन तगाफ दुराए नैना बनाए बतियां, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल बेल या राहुल बेल रोड़ा कविकृत शिलांकृत कृति है, जिसे चंपक काव्य भी कहा जाता है। कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राहुल बेल या राहुल बेल। कुबलई माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या है 84 तथा 9। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यता है डिंगल पिंगल। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रेसन ने नाम दिया है चारण काल। बीसलदेव रासो नरपति नालकृत में प्रयोग किया गया है गे शैली। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी है राजमती। बीसलदेव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है बीसलदेव रासो। राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम महाकाव्य तथा महाकाव्य मानते हैं चंद्रबरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकार। रचना और रचनाकार बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपत नाल। पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्रबरदाई। परमाल रासो के हैं जगनिक। खुमाड़ रासो के हैं दलपति विजय। वर्णनाकर के हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जोइंद ने। संदेश रासक आलाखंड तथा जयमयंक जय चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की भाषा मैथिली अपभट्ट संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्त पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया पदावली रचना के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ तुतसव रूप में है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति। विद्यापति आश्रित कवि थे महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह इत्यादि। पंथी शासकों में शामिल है जलंधरी पाव भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता है आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक है मचेंद्र नाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु है मचेंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। हठयोग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादिराज। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूर्य।